ये देख ले, पूरे से भी जाती है। फालतू ले भाई, एक घोड़ा जगह साथ में कम से कम 10 गोली सरकार की खराब करूँगा जब गिरूँगा जमीन पे, इससे पहले गिरने का नहीं हूँ। 10 गोलियां खराब करूँगा। 2 साल का प्रस्ताव मिल गया है, क्यों कर दी जाए? 2 साल भी बांट दे, 2 साल पीछे। यो कोई सर्फ है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम भी किसान हैं, सर पे कफन बांध चुके हैं, दिल्ली में जाएंगे, तिरंगा हाथ में होगा और जिसकी माँ ने दूध पिलाया रोक के दिखाए। खुला चैलेंज है अब ना, हम बढ़ेंगे, उन्हें गोली चलानी, बोफोर्स तोप चलानी या रफेल से गोले फेंकने, जो मर्जी करे, किसान हाथ नहीं उठाएगा। गोली खाता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, जलियांवाला बाग बनता रहेगा। बीजेपी नेता है, कह रहे कि आप लोग पास AK-47 है। हाँ हैंगी, वो उसकी पुलिस बताओगी कहाँ है, इनकी खुफिया विभाग कहाँ है, कहाँ है इनकी सरकार की एजेंसी, वो पकड़े किसके पास है। वहाँ बैठ के और कुत्तों की तरह भौंकना छोड़ दे सांसद। क्या लगता है जब छोटे नेता ऐसा बयानबाजी देते हैं तो आला कमान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री क्यों नहीं समझाते उनको? उनकी संवेदना मर चुकी है, तो उनके लिए किसान की कोई अहमियत नहीं रही। 128 किसान शहीद हो चुके हैं और उनके मुंह से एक संवेदना नहीं निकली, तो इससे बड़ी शर्म की बात इस देश में और कुछ नहीं हो सकती। नहीं निकलते, लेकिन आतंकवादी और AK-47 जैसे शब्द जो वो निकलते हैं और नकली किसान वगैरह शब्द निकलते हैं, क्या कहेंगे? इनकी माँ ने जो भी इनको दूध पिला के भेजा, जितने एलिगेशन लगाने हैं किसान पे लगाए, किसान कुछ नहीं सुनता। अब एक ही चीज सुनता है, सारे बिल तीनों बिल वापस, MSP पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू और NIA के नोटिस वापस और किसानों की FIR वापस। उसके बाद दिल्ली कूच, बस ये याद है, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। देखेंगे तिरंगे को कौन रोकता है। ने बैरिकेड लगा रखा है, तो क्या हो गया, हम पे चलना ना आता, हम तो किसान है। कैसे चढ़ेंगे? ट्रैक्टर से ऐसा लगावेंगे कि नीचे गिर देंगे गड्ढों में उन्हें, बैरिकेडों को। अच्छा, नीचे पब्लिक भी तो होती है उनको ना गड्ढों में पब्लिक ना होती है, सड़क के साइडों में गिर देंगे, जैसा पंजाब से गिरते हुए आए थे ऐसे गिरेंगे। अच्छा, सरकार ने एक लॉलीपॉप के या फिर एक प्रस्ताव रखा है आप लोगों के पास कि 2 साल के लिए हम लिखित में एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट का ये कानून रद्द हो जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है, मानना चाहिए 2 साल के लिए? क्यों भाई, 2 साल बाद क्या होगा उसका भी बता दो। 2 साल के बीच में बातचीत करेंगे आप लोगों से कानून के बारे में, लेकिन कमेटी बनाई जाएगी, कानून लेकिन वापस नहीं लेंगे, संशोधन ही करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है। 10-11 दौड़ लो जो बात हुई है, तो ये कौन सा स्मृति ईरानी से बात कर रहे थे, अब लोग सरकार से ही तो बात कर रहे थे, आगे भी बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि आराम से बात करेंगे, 2 साल तक आप कानून खाली कर दीजिए। क्यों अब लोग गुस्से में बात कर रहे थे? मतलब प्रेशर है ना, 26 जनवरी के दिन आने वाला है, राष्ट्रीय त्यौहार है, और किसानों ने ऐलान कर दिया हम जाएंगे, बॉर्डर में बैठे हैं, तो डर लग रहा है या फिर राष्ट्रीय त्यौहार कह रहे हैं कि देश की बदनामी होगी। तो हाँ, क्यों बदनामी क्या होगी? अरे देश का किसान जाएगा, वार्षिक वो राष्ट्रीय पर्व मनाएगा। इनसे बड़े देशभक्त, इनसे बड़े राष्ट्रभक्त ये तो गद्दार हैं। वो तो आपको कह रहे हैं गद्दार हैं। तो ठीक है, कह लेने दे, जो मर्जी आवे कहे, हम पे कोई फर्क ना पड़ता। वो तो कह रहे हैं अगर आप परेड के लिए प्रोटोकॉल तोड़िएगा, वो तो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं ना, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसान कभी नहीं गया परेड पे। जब ये देश आजाद हुआ 1966 तक ट्रैक्टर ट्रॉली से परेड निकलती थी, कौन कह रहा नहीं हुई? तो इन्हें इतिहास का पता नहीं है, बैठ गए साके सरकार में। ये देश की ताकत तो दिखाते हैं हम आप 26 जनवरी पे। तो ताकत वहाँ दिखाई जाएगी ना, वो राजपथ पे। हम तो रिंग रोड पे घूमेंगे, हम तो दिल्ली चारों माई से घूमेंगे, देखेंगे। रिंग रोड को भी नहीं जाने देंगे, है रिंग रोड पे भी मना कर दिया, साफ मना कर बक्कल उधेड़ दे जो तिरंगे को रोक दे, खुला चैलेंज, बक्कल उधेड़ देंगे उसका। हाँ, खुला चैलेंज है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। ये बताइए
अभी तो तुम बता रहे गोली चलेगी, तो कफन खरीद लिया। तिरंगा हाथ में होगा, सर पे कफन होगा, सीने में गोली लगती होगी और किसान आगे बढ़ता होगा और जलियांवाला बाग बनता होगा। ये देख ले। अरे ये फालतू है ले भाई, एक हो रहा जगह साथ में, एक हो रहा जगह। कम से कम 10 गोली सरकार की खराब करूंगा जब गिरूंगा जमीन पे, इससे पहले गिरने का नहीं हूँ। 10 गोलियां खराब करूंगा। तो अभी तो 2 साल का प्रस्ताव मिल गया है, क्यों घर नहीं जा रहे? 2 साल नहीं बांटते, 2 साल पीछे। यो कोई सर्फ है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कानून है। बुराई क्या है? अगर सरकार पीछे हट रही है तो आप भी एकदम पीछे हट जाइए। हट रहे, हमने ना तो बनाया, सरकार ने बनाया, सरकार ही पीछे हटेगी। और किसान तो 70 साल से पीछे ही हटता आया, बढ़ाई अब क्या आगे है। वो तो ये कह रहे हैं ना कि किसान अभी भी नहीं मान रहे, कह रहे हैं हमारे पास तो है पूरा समर्थन है किसानों का, जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। और जब सारे किसान उनके धो रहे हैं तो 10 दौर की वार्ता क्या अपने बहनों से करिए, और गलत करवा रहे हो मेरे से। अर्नब गोस्वामी बोलता है जो चैट लीक हुआ उसमें पाकिस्तान की साजिश है, क्या कहना है इस पे? इस बीजेपी को कुछ दिखाई नहीं देता, और ये जो जितना नेशनल मीडिया बताओ इन्हें भी कुछ नहीं दिखाई देता। बात हिंदुस्तान की करेंगे ये पाकिस्तान की करेंगे, हम किसान की बात करेंगे ये अमेरिका की बात करेंगे, किसान अपनी लागत मूल्य की बात करेगा तो ये चीन की बात करेगा। तो इन्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं। देखिए आज तक ये करते क्या है, आज तक किया इन्होंने हिंदू मुस्लिम, और इनके पेपर में किसान आ गया, तो अब क्या इन्हें फेल कर देगा किसान। तो अब जो हिंदू भाई सब जाग चुके हैं, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा था वो सब जाग चुके हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक ही किसान है, और जो खेती करता है उसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, किसान है। और इस बार किसान जागा है, और जागा है तो भट में बाढ़ के ही वापस जाएगा, वरना यहीं रहेगा और बच्चों की शादी भी यहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, पूरे शहर में अलग अलग जगह पे तस्वीरें चस्पा हो गई हैं खालिस्तानी आतंकवादियों की। ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ के जो किसान हैं वो दिल्ली जाएंगे तो उनमें से कोई खालिस्तानी आकर के आक्रमण भी कर सकता है, तो सुरक्षा कोई डिस्टर्ब नहीं होगी आपके जाने से? कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है, हाँ, खालिस्तानियों के फोटो तो इन पर आ गए और खालिस्तानी पकड़े नहीं। फोटो किसके खींचे इन्होंने, फोटो कहाँ से आए? अगर मेरा फोटो आ गया तो मैं क्यों नहीं पकड़ा गया, बताइए आप। आपका फोटो नहीं, आतंकवादियों का फोटो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर किसी का फोटो खींचोगे तो आदमी सामने होगा जब तो फोटो मिलेगा, या बिना आदमी के फोटो मिल जाएगा। वो उन्होंने निकाली होगी कहीं से अपनी, उनकी वो होती है ना जो सर्च करती है चीजों को, तो उन्होंने वहाँ से निकाली होगी, अब वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो अब उसमें अगर आप लोग भी पहुँच गए दिल्ली तो फिर कैसे होगा? सुरक्षा व्यवस्था खराब होगी। अरे इनकी तो पुलिस बहुत तेज है, हाँ। किसी की जेब में 50 ग्राम गांजा हो उसे भी सूंघ के पकड़ ले, तो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए इन पे? 2 साल के लिए मान गए, अब तो मान जाओ आप लोग भी अड़े हुए हैं। नहीं मानने गए। हम तो मानने पड़े, हमने क्या कुछ करा, बिल्कुल ठंडे पड़े आराम से। हमने तो एक ही चीज तो कही कि बिल वापसी। 2 साल के लिए तो बोल तो रही, मान तो लो कम से कम। क्यों सरकार क्यों ना मानती, वो क्यों नहीं मानती? सरकार किसानों का एक ही नारा, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। 2 साल में भी बिल वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, संशोधन की बात कर रहे हैं। तो हम कद कह रहे ले, हम भी यहीं रह रहे, बालकों के ब्याह करने शुरू कर देंगे, आंदोलन भी होगा, बिल वापसी भी होगा, खेती भी होगी, और यहीं रहेंगे और बक्कल उधेड़ के जाएंगे। सारी चीजें आ गई भैया, सिर्फ 4 चीज बाकी है।